हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जस्ट लर्न लिट हब। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का पार्ट नंबर 3, टी फ्रॉम असम। लास्ट 2 पार्ट्स में हमने इसके पिछले 2 पार्ट्स कवर किए थे, जिसमें हमारा पहला था अ बेकर फ्रॉम गोवा। बेकर फ्रॉम गोवा में हमने गोवा के ट्रेडिशन के बारे में जाना था, हमें ये पता चला था, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया था गोवा को लेकर। एंड सेकेंड पार्ट में हमने कुर्ग के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी कि वो कितनी ब्यूटीफुल जगह है घूमने के लिए, वहाँ पर हमें क्या क्या करने को मिल सकता है, कैसे हम अपनी स्पिरिचुअलिटी बढ़ा सकते हैं, वहाँ जाकर हम कैसे एडवेंचर्स एंजॉय कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसका थर्ड पार्ट, विच इज़ टी फ्रॉम असम। So let's get started without wasting our time. So in the starting of the story we will meet Rajveer and Pranjal. ये दोनों ही बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं और वो दोनों साथ में रहकर दिल्ली में अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर रहे होते हैं। जो राजवीर होता है वो बेसिकली दिल्ली के ही रहने वाला होता है और जो प्रांजल होता है वो असम से बिलोंग करता है। इतना ही नहीं, असम में जो उसके फादर होते हैं वो टी स्टेट्स के मैनेजर भी होते हैं। तो जो प्रांजल होता है वो इस बार समर वेकेशंस में राजवीर को अपने घर पर इनवाइट करता है। वो दोनों ट्रेन से जा रहे होते हैं एंड अचानक से जब वो ट्रेन में बैठते हैं जाकर, वहाँ पर एक जो वेंडर होता है वो चाय को सेल करने आता है। वो बोलता है चाय गरम चाय। तो जो राजवीर होता है वो तो इग्नोर करता है, बट प्रांजल बोलता है येस प्लीज़ गिव 2 cups ऑफ टी टू अस, हमें आप दो कप चाय दे दीजिए। फिर वो उसको पैसे दे देता है एंड वो वहाँ से चला जाता है। जब वो फर्स्ट हॉट स्टीमिंग लिक्विड जो होती है चाय हमारी, जब वो फर्स्ट सिप करता है राजवीर, तो वो ये कहता है कि क्या प्रांजल तुम्हें पता है हमारी इंडिया में 8 करोड़ से भी ज़्यादा कप्स ऑफ टी एवरी डे लोग सिप करते हैं। लोग हमारे इंडिया में 8 करोड़ से भी ज़्यादा चाय के कप रोज़ ख़त्म करते हैं। तो जो राजवीर होता है वो इस बात को बताते हुए बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है, लेकिन जो प्रांजल होता है उसके लिए बात बहुत नॉर्मल होती है, क्योंकि वो ऐसी जगह से बिलोंग करता है जहाँ पर चाय का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है और वो बचपन से ये सारी चीज़ें सुनता हुआ आ रहा होता है। देन नेक्स्ट टाइम हमें उसमें ये पता चलता है कि जब ट्रेन मूव करना स्टार्ट करती है, जो दोनों राजवीर एंड प्रांजल होते हैं उन दोनों को डिटेक्टिव बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, लेकिन जो राजवीर होता है वो अपने साथ डिटेक्टिव बुक्स नहीं लाया होता है। इस बार जो प्रांजल होता है वो अपने साथ डिटेक्टिव बुक लेकर आया होता है। जब वो पढ़ना स्टार्ट करता है तो वो राजवीर से पूछता भी है कि क्या राजवीर तुम मेरे साथ ये बुक पढ़ना चाहोगे, बट वो उसको इग्नोर कर देता है। वो उससे बोलता है कि नहीं, आज मैं कोई भी बुक नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैं आज सारे व्यूज़ एंजॉय करूंगा आप जो भी ट्रेन में आने वाले हैं। वो विंडो के बाहर ही कंटिन्यूसली देख रहा होता है। उसको दिखता है दूर दूर तक बिल्कुल भी ना ख़त्म होने वाला ग्रीन फील्ड, जिसमें वो सॉफ्ट पैडी देखता है, टी बुशेस देखता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और बहुत अमेज़ करता है इन चीज़ों पर। जबकि जो प्रांजल था उसके लिए सारी चीज़ें बहुत ही नॉर्मल थी, क्योंकि वो बचपन से वहीं पर पला बड़ा था। अब जो ट्रेन थी वो अपनी ही स्पीड पे मूव कर रही थी, लेकिन जो राजवीर था उसका एक्साइटमेंट बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। अब वो ये सोच रहा होता है कि ये जो ग्रीन बशेज़ हैं इतने सारे, इसमें जो दूर से मुझे ये मूविंग डॉल लाइक फिगर्स दिख रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या हो सकते हैं। फिर वो जब प्रांजल से पूछता है तो प्रांजल रिप्लाई करता है डोंट बी सो अमेज राजवीर, ये एक सिर्फ और सिर्फ टी प्लकर्स हैं कुछ जो कि थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर खड़े होकर टी लीव्स को प्लक कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये सीज़न जो है वो फ्रेश लीव्स का है। तो वो उसको रोकता है। फिर थोड़ी दूरी पर जाने के बाद वो बहुत एक अगली बिल्डिंग देखता है जिस पर ब्लैक कलर के काफ़ी सारे स्पॉट्स पड़े हुए थे, जिसकी चिमनी से ब्लैक कलर का स्मोक भी निकल रहा था। तो वो फिर से प्रांजल से पूछता है और प्रांजल बोलता है कि ये शायद कोई फैक्ट्री हो सकती है किसी पुराने ज़माने की। लेकिन वो इन सभी चीज़ों को देखकर बिल्कुल भी अमेज़ नहीं हो रहा होता है। वो अपनी उस डिटेक्टिव बुक को रीड करने में लगा हुआ होता है। फिर जो प्रांजल होता है वो ये बोलता है कि इन सारे के सारे जो टी गार्डन्स को देखकर तुम इतना अमेज फील कर रहे हो, मैं बचपन से इन्हीं टी गार्डन्स को देखता हुआ आया हूँ। और अभी जब तुम असम चलोगे ना, जब तुम असम में पहुँच जाओगे तो तुम्हें ये चीज़ समझ में आएगी कि तुम पूरी अपनी लाइफ टाइम भी वहाँ पर बिता दोगे ना, तो भी तुम सारे के सारे टी गार्डन्स नहीं देख पाओगे। वहाँ पर इतने टी गार्डन्स हैं। फिर जो राजवीर होता है वो प्रांजल को रिप्लाई करते हुए कहता है कि तुम्हें पता है प्रांजल, यहाँ पर आने से पहले मैंने कितनी सारी रिसर्च की थी इन सारी चीज़ों के बारे में। तुम्हें पता है मैंने टी के बारे में कितनी सारे लेजेंड्स पढ़े हुए हैं कि कितने सारे लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके बताए हैं कि कैसे किस तरीके से चाय जो थी वो टी थी वो डिस्कवर हुई। तो वो प्रांजल बोलता है कि हाँ, आई थिंक मैंने भी सुना है कि काफ़ी सारे इसके बारे में लेजेंड्स हैं। लेजेंड्स मीन्स होते हैं पौराणिक कथाएं, जो पुराने ज़माने में लोग अपने अकॉर्डिंग बना देते थे या फिर जो सत्य घटनाओं पर आधारित होती थी, उन सारी चीज़ों को बोलते हैं पौराणिक कथाएं।
फिर वो जो राजवीर और प्रांजल होते हैं वो आपस में डिस्कस करते हैं और जो राजवीर होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें एक एक करके एक दो इस तरीके की स्टोरी सुनाता हूँ। तो जो प्रांजल होता है वो बोलता है कि हाँ मुझे भी तो दिखाओ तुमने कौन सी रिसर्च की है एक्चुअल में चाय को लेकर। तो वो बोलता है कि जो फर्स्ट स्टोरी है वो एक चाइनीज़ एम्परर की है। वो अपने फ्रेंड के साथ एक ट्री के नीचे बैठकर एक बहुत बड़े से भगोने जैसे एक बर्तन में पानी उबाल रहा होता है अपने दोनों के पीने के लिए। तो वो अचानक से एक पेड़ के नीचे जो बैठा होता है वो पेड़ की जो लीव्स होती हैं वो उस पानी में गिर जाती हैं, लेकिन वो उन लीव्स को निकालते नहीं हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि शायद इनसे कोई नया टेस्ट आ जाए, वो उसको उसमें बॉईल होने देते हैं। जब वो बॉईल हो जाती है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, और जब कलर चेंज होता है तो वो लोग जब उसको पहली बार जब उसको सिप करते हैं तो वो बहुत ही अमेज हो जाते हैं, उनको उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है और उसको पीने के बाद उनके अंदर बहुत एनर्जी आ जाती है, इसलिए वो लोग उसको रोज़मर्रा में पीना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से एक स्टोरी जो थी वो ये थी। एंड नेक्स्ट स्टोरी जो राजवीर सुनाता है प्रांजल को वो थी एक इंडियन बुद्धिस्ट की जिनका नेम था बौद्धिधर्मा। बौद्धिधर्मा जो थे वो अपने मेडिटेशन के टाइम पर जब बिज़ी होते थे तो अचानक से वो ये महसूस करते थे कि उनकी जो आइज़ थी उसके जो आईलिड्स थी वो उनको बहुत ही परेशान करती हैं, क्योंकि उनकी वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा नींद आती थी। तो उन्होंने अपनी आईलिड्स को कट करके ज़मीन में ज़मीन में उसको ग्रो करने के लिए रख दिया था, और उस आईलेट के थ्रू वहाँ पर 10 टी प्लांट्स निकले थे। और उन 10 टी प्लांट्स को अभी भी ऐसा माना जाता है कि उन 10 टी प्लांट्स के थ्रू अगर कोई भी बच्चा इंसान या कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर उससे चाय पीता है तो उनकी नींद कभी भी नहीं आती है। जब उनको मेडिटेशन की या अपनी एक्टिवनेस की नीड होती है तब वहाँ पर उनके सामने नींद उनको कभी भी फेस नहीं करनी पड़ती है। फिर जो प्रांजल होता है वो ये कहता है अच्छा और तुम अपने अकॉर्डिंग बताओ, तुम्हें क्या लगता है चाय को लेकर कि कैसा क्या हुआ होगा। फिर जो राजवीर होता है वो प्रांजल को रिप्लाई करते हुए कहता है कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग 2700 BC में ये चाय जो वर्ड है वो डिस्कवर किया गया होगा। और ये जो चाय वर्ड है ये चाय, चाइना और चीनी इन तीनों का काफ़ी को कनेक्शन लग रहा है आपस में, तो ये शायद मेरे अकॉर्डिंग चाइना ने ही डिस्कवर किया गया होगा। और फिर वहाँ पर वो ये बताता है कि मेरे अकॉर्डिंग 16th सेंचुरी में जब ये चाय वर्ड डिस्कवर हो गया होगा, फिर यूरोप में ये जो चाय है वो एज अ मेडिसिन लोग वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करने लगे होंगे। और वो लोग अपनी इतनी बातें कर ही रहे होते हैं कि जब वो विंडो से बाहर देखते हैं, क्योंकि ट्रेन उनकी अचानक से रुक जाती है, तो वो ये देख पाते हैं कि वहाँ पर मरियानी जंक्शन पर वो लोग ऑलरेडी पहुँच चुके होते हैं। तो फिर वो लोग अपना सारा लगेज एक एक करके ट्रेन के बाहर निकालते हैं, और फिर जब स्टेशन के बाहर जो ट्रेन स्टेशन था उसके बाहर जब वो मूव करते हैं थोड़ा सा, तो वो उनकी मदर एंड फादर जो प्रांजल के थे वो एक बड़ी सी कार लिए हुए उन दोनों का वेट कर रहे होते हैं। फिर वो अपना सारा लगेज जो होता है वो फादर के साथ मिलकर गाड़ी में लोड कराते हैं और फिर वो लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। अब जो उनके फादर होते हैं वो उनसे ये कहते हैं कि हम लोग अब ढेकियाबाड़ी ये स्टेट्स की तरफ जा रहे हैं और आप लोग अब बहुत ही ध्यान से बैठेगा, क्योंकि रोड बहुत ही ऊबड़ खाबड़ सी आने वाली है आगे। फिर वो लोग आपस में बातें करते हुए जाते हैं। इतने दिनों बाद वो मिले होते हैं आपस में, और 1 घंटे बाद फिर वो उन लोगों के सामने आता है कैटल ब्रिज, और कैटल ब्रिज को क्रॉस करके वो लोग ऑलमोस्ट ढेकियाबाड़ी जंक्शन तक पहुँच ही गए होते हैं। अब जो उसके फादर होते हैं वो अपनी जो कार होती है उसको थोड़ा सा धीमे कर देते हैं ताकि आसपास के जो नज़ारे होते हैं वो लोग आपस में इंजॉय कर पाएँ। अभी भी जो राजवीर था वो जब आसपास दिख रहा था तो पूरे में ग्रीन टी लीव्स के बड़े बड़े गार्डन्स थे, जहाँ पर डांसिंग डॉल लाइक फिगर्स मीन्स जो प्लकर्स होते हैं, टी प्लकर्स, वो लोग टी लीव्स को प्लक कर रहे थे। और फिर वो लोग एक कंजस्टेड रोड पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर उसके फादर और स्लो डाउन कर लेते हैं अपनी पूरी जो कार होती है उसको, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा ट्रक निकल रहा होता है फ्रेश टी लीव्स जो ले जा रहा होता है, क्योंकि अगर वो बहुत स्पीड में चलाते हैं तो उस ट्रक के गिरने का डर होता है। फिर जब वो लोग थोड़ा आगे मूव करते हैं तो जो राजवीर होता है वो पूछता है, मिस्टर बारुआ क्या ये सेकंड फ्लश टाइम है, स्प्राउटिंग पीरियड जो कि मई टू जुलाई के बीच में चलता है, और यहाँ पर बेस्ट टी लीव्स निकलते हैं जिसमें ये जो टी प्लकर्स होते हैं वो प्लास्टिक एप्रन्स एंड बैम्बू बकेट्स लेकर सारी टी लीव्स को प्लक करते हैं। तो जो मिस्टर बारुआ होते हैं वो बहुत ही हैप्पीली उससे कहते हैं, यू डिड योर होमवर्क वेरी वेल, तुमने अपना होमवर्क बहुत ही अच्छे से किया है, मतलब कि तुमने पूरी रिसर्च बहुत ही अच्छे से की है, और तुम्हारा जो कहना है वो बिल्कुल सही है कि ये सेकंड फ्लश टाइम का पीरियड है जिसमें मई टू जुलाई में बेस्ट टी लीव्स निकलते हैं और वो प्लग किए जाते हैं। इतनी देर में बस वो पहुंचने वाले होते हैं और जो राजवीर कह रहा होता है मिस्टर बारुआ से
इनफैक्ट मिस्टर बारुआ जो होते हैं वो प्रांजल के फादर का नेम होता है, उनसे वो मिस्टर बारुआ कहकर उनको बुलाता है। फिर वो उनसे कहता है कि इतना ही नहीं, मुझे और भी बहुत कुछ जानना है यहाँ से वापस घर जाने से पहले। इतनी देर में ये चैप्टर एंड हो जाता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर, प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पिछले 2 और जो उसके पार्ट्स हैं उनका लिंक दे दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।